नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा। आप देख रहे हैं राज समाचार। मेरे साथ हैं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी, जो यूनानी विभाग यानी एसएमएस हॉस्पिटल के हेड है। सर, आपका राज समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, यूनानी काफ़ी आजकल सुनने में आ रहा है, यूनानियों से ना डायबिटीज़ रिकवर हो जाता है। सर, मैं रिकवर का तो नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या यूनानी मेडिसिन डायबिटीज़ के अंदर फ़ायदेमंद है? ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। यूनानी हमारी है तो हर्बल के नाम से लोग दूर रहते हैं कि हर्बल काम नहीं करती है, पर एसएमएस के जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं एलोपैथ के, वो खुद मेरे से इलाज कराते हैं, क्योंकि उनकी एक तो एलोपैथ मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट भी हैं, हमारी इस दवाई से साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और हम कंट्रोल भी करते हैं शुगर को, और साथ में हम उसकी जो कमजोरी आती है शुगर से, उसमें इम्यूनिटी पावर को और बढ़ा देते हैं। तो हमारा मेन मकसद होता है कि उसकी जो पेंक्रियाज है, जो इंसुलिन बनाती है, उसको हम एक्साइटेड करते हैं हमारी हर्बल मेडिसिन से। किस तरह से, मतलब मान लीजिए मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, आपके पास आता हूँ, तो मेडिसिन इलाज किस तरह से होता है सर? हम सबसे पहले तो उसको पोषण खान पान पर हम उसको चर्चा करते हैं और उसको बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। दूसरे नंबर पे फिर हम आते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज भी कब करनी है? एलोपैथ डॉक्टर्स होते हैं या अन्य चिकित्सा वाले होते हैं, वो कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग करो। हम कहते हैं कि नहीं, अर्ली मॉर्निंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको दिन भर वॉकिंग ही तो करनी है। हम कहते हैं कि रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप वॉकिंग करो। जबकि पब्लिक क्या करती है, खाना खा के रात को सो जाती है। 10 मिनट बाद या 10 मिनट बाद नहीं, खाना तो थैली में पड़ा होता है। खाना हमारा डाइजेस्ट होता है 2 घंटे के बाद। हमारी ब्लड के अंदर जो शुगर जो पीक है, वो 2 घंटे के बाद में हाई होती है, और उस समय आदमी सो जाता है, और वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, फास्टिंग में वो शुगर आती है। तो हम सबसे पहले तो उसको अवेयरनेस के बारे में बताएंगे कि भाई रात को खाना खाएं जल्दी, और 2 घंटे के बाद में फिर वो वॉकिंग करे, कम से कम 1.5 किलोमीटर घर से जाए और 1.5 किलोमीटर वापस घर आए, तो 3 किलोमीटर उसकी वॉकिंग हो जाती है। तो उसका जो पीक हुआ है डायबिटीज़ का, शुगर का लेवल जो पीक हुआ है 2 घंटे के बाद, उसको हम बंद करवाते हैं। उसके बाद में वो आराम से सो सकता है। सुबह जब उसकी फास्टिंग चेक करेंगे तो उसकी डाउन आएगी। अगर वो खाना खा के सो जाता है तो वो जो शुगर है वो तो बढ़नी नहीं हुई, खर्ची नहीं हुई, तो वो सुबह जैसे उठेगा ना, तो उसके वो फास्टिंग हाई लेवल में आएगी। तो हम सबसे पहले पेशेंट को ये कहते हैं कि तू सुबह मॉर्निंग वॉकिंग कर या नहीं कर, लेकिन आपको रात के 2 घंटे के बाद, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको वॉकिंग जरूर करनी है। सर, वॉकिंग का भी ये होता है, आराम से चले या आराम से चले, कोई दिक्कत नहीं। दौड़ भाग के नहीं कहेंगे, दौड़ भाग में हो सकता है उसको जो है गिर पड़ जाए कहीं, ऐसा उससे कोई मतलब नहीं है। बॉडी की जो है मूवमेंट होना जरूरी है, वर्किंग होना जरूरी है, ताकि उसका जो शुगर लेवल है वो बर्न हो सके और नॉर्मल आ सके। तो फिर सर रूटीन क्या रहता होगा? मान लीजिए आप व्यक्ति को अपना रूटीन किस तरह से रखना चाहिए अगर आप यूनानी मेडिसिन से अगर डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं तो? हम सबसे पहले डायबिटीज़ पेशेंट का हम गेहूं का आटा बंद करवाते हैं। तो वो गेहूं का आटा बंद करते हैं। हमारे जो ज्वार, बाजरा, मक्का, जो चना, ये इनको बराबर मात्रा में मिक्स करके उसी की रोटी बनाएं और उसी को खाएं। इसमें शुगर लेवल नहीं के बराबर होता है। सबसे पहले तो हम पेशेंट को ये कहेंगे। दूसरी बात ये है कि वो रात को खाना खाते सोए नहीं। वो 2 घंटे के बाद में उसकी शुगर लेवल बढ़ती है और वो वॉकिंग करें। सुबह की वॉकिंग के हम एडवाइस नहीं करते पेशेंट को। और उसके अलावा थर्ड है कि वो हमारी यूनानी चिकित्सा के अनुसार वो हम हमारी चिकित्सा करवाएं, तो वो कन्फर्म उसकी शुगर लेवल नॉर्मल होगी। हमने कई पेशेंट सही किए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, एसएमएस में आप आएंगे, हम रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। सर, मेडिसिन किस फॉर्म में होती है? क्या एक समय की होती है या जैसे एलोपैथी की वैसे चलती है इस तरह से? हम पहले उसके मॉनिटरिंग करवाते हैं, पहले दवाई ज़्यादा देते हैं। हम एलोपैथ की तरह नहीं करते हैं कि भाई पहले दवा कम दे रहे हैं, फिर डोज बढ़ती है, फिर डोज बढ़ती है, फिर डोज बढ़ती है, ऐसा नहीं। हम पहले ज़्यादा दवा देते हैं, फिर उसकी मॉनिटरिंग कराते हैं कि कल क्या थी, आज क्या थी, फिर अब क्या रहने वाली है। उसी हिसाब से हम डोज कम करते जाते हैं। जो मेडिसिन होती है किस फॉर्म में होती है? वो हमारे एक तो अर्क होता है, कैप्सूल, गोली, यानी अर्क, कैप्सूल्स और गोली, टैबलेट्स। जैसे आपने एक चीज़ कही सर डायबिटीज़ के लिए, जैसे एलोपैथी वालों ने कहा कि आपको सुबह वॉक करिए, एलोपैथी में कहा जाता है कि आप वॉक करिए। सर,
तो सुबह भी वॉक करते हैं, आपने एकदम ही मना कर दिया कि हम कहते हैं कि आप शाम को खाना खाने के 2 घंटे के 2 घंटे बाद यस जाइए, और कई लोग कहते हैं कि 10 मिनट बाद चले जाइए, कोई कहते हैं कि आधा घंटे बाद सर एक चीज़ और है, यूनानी में ये भी कहते हैं कि पानी साथ पीना चाहिए, ऐसा सुना है खाने पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा अच्छा अगर उसको प्यास है तो खाने से पहले 1-2 घूंट पी सकता है, बीच में खाना के बीच में पानी नहीं पिए, और खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद ही वो पानी की प्रक्रिया शुरू करे, और वो भी 1-1 घूंट पिए, एक साथ गिलास भर के नहीं पिए या एक साथ आधा जग नहीं पिए। कई लोग ऐसे करते हैं कि एक साथ जग ऊंचा किया, पानी सर, मैं पी पी लिया। जाता हूँ। नहीं नहीं, वो आपको नुकसान करेगा, आपका डाइजेशन बिगड़ेगा और आपका फैटी लीवर होगा, आपको कई सारी कॉन्स्टिपेशन होगा, गैसेस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होगी। जो व्यक्ति अगर एक साथ पानी पीता है तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी जगह फिर एयर बढ़ जाती है अंदर, वो फ्लैचुलेंस करती है, पेट फूल जाता है। ऐसे लोगों की ज़्यादा पेट फूलता है जो पानी एक साथ पीता है, खाने के बाद पेट फूलता है, तभी तौंद मेरे आती है। हाँ बिल्कुल। तो मैं आम पब्लिक से, आम जनता से कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्यास लगती है तो खाने से पहले 1-2 घूंट पिए, और खाना खाते समय पानी नहीं पिए, खाना खाने के आधे घंटे के बाद में भी पानी पिए, वो भी 1-1 घूंट करके पिए, एक साथ नहीं पिए। क्या डायबिटीज खत्म हो सकती है सर यूनानी दवा से? हम ख़त्म की तो नहीं कह सकते, मगर मैंने कंट्रोल कर दिया, 1-2 टैबलेट पे रहते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। डॉक्टर मंसूरी ने कहा कि आपकी डायबिटीज़ रिकवर हो सकती है, लेकिन अगर आप तरीके से इनके हिसाब से चलो, यानी 1 या 2 टैबलेट। सर आज तो आपसे डायबिटीज़ के बारे में पूछा है, लेकिन अगली बार कुछ और नया पूछेंगे। नमस्कार। ओके, थैंक यू।